हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गोंद पाक। जैसी शादियों में गोंद पाक बनती है, बिल्कुल वैसे ही गोंद पाक बनेगी। इस सर्दियों में इसे आप भी ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं बीकानेर की स्पेशल गोंद पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा लिया है। आप कोई भी रेगुलर आटा काम में ले सकते हैं, थोड़ा मोटा हो तब भी चलेगा। अगर नहीं है तो आप कोई सा भी काम में लें। मैंने यहाँ पे हल्का मोटा आटा लिया है, बहुत ज्यादा मोटा आटा नहीं लेंगे वरना गोंद पाक बिल्कुल खुली खुली बनेगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। 400 ग्राम मैंने यहाँ पे मावा लिया है। 300 ग्राम घी, देसी घी है ये। 125 ग्राम मैंने यहाँ पे गोला लिया है, जिसको गट भी बोलते हैं, गोटा भी बोलते हैं। उसको मैंने यहाँ पे पतला पतला काट लिया है। 50 ग्राम गोंद, 300 ग्राम चीनी ली है, थोड़े बादाम, काली मिर्च ली है। गोले को हम यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर लिया है और उसमें मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया, बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाता है ये। अब एक कढ़ाई को मैं यहाँ पे गैस पे रख दूंगी और उसमें थोड़ा सा घी लेंगे। जो घी मैंने यहाँ पे तोल के लिया था, बस उसी में से थोड़ा थोड़ा काम में लेते रहेंगे हम। घी अच्छा गर्म हो गया तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के और उसको फुला लेंगे। गोंद को बिल्कुल अच्छे से फुलाएंगे हम। अगर थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा तो वो दांत में लगेगा। मेरा यहाँ पे गोंद बारीक वाला ही है। अगर आपको मोटा गोंद मिलता है तो आप वो ले लें और उसे थोड़ा सा कूट के और छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद तलें। कढ़ाई को हम पूरे टाइम खाली करते रहेंगे, वरना अगर कोई गोंद पीछे रह गया तो वो काला हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सारा गोंद एक बार में निकाल लें और फिर दूसरा गोंद डालें। घी इसमें थोड़ा कम हो गया, मैं थोड़ा सा और घी डाल लेती हूँ। अब काली मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। काली मिर्च जब फ्राई हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी और इस मिठाई में काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। देखिए चटकने लग गई है काली मिर्च, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब काली मिर्च को मैंने गोंद के अंदर ही निकाल लिया है। ये देखिए, जब गोंद सिक जाता है तो आप जब उसको हाथ से करते हैं तो वो एकदम पाउडर जैसा हो जाता है। इसका मतलब है आपका गोंद बहुत अच्छा तला गया है। और अब हम इसमें बादाम को फ्राई कर लेंगे। गोंद को, बादाम को और काली मिर्च को सबको यहाँ पे हम मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना है फ्लेम को, वरना गोंद जल जाएगा और बादाम भी अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बादाम हल्के चटकने लग गए तो इनको मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसमें बहुत थोड़ा सा घी रहा है तो गैस को मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। कढ़ाई एकदम गर्म है और इसी में ही हम गोले को फ्राई कर लेंगे। गैस यहाँ पर बंद है और गोला जितनी गर्म है कढ़ाई हमारी, उसी में ही सिक जाएगा। गोला सिक गया और इसको भी मैं यहाँ पे गोंद के साथ ही निकाल लूंगी। कढ़ाई में से सारा गोला निकाल लिया हमने और वही कढ़ाई काम में ली है, उसको मैंने थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लिया है, धोने की जरूरत नहीं है उसको। और अब हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी गर्म हो गया और इसमें मैं यहाँ पे आटा डाल दूंगी। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे और आटे को अच्छे से खुशबू आने तक सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे घी कम ही डाला था, अब जरूरत होगी हम उस हिसाब से और घी डाल लेंगे। ये देखिए, घी हमें इतना डालना है कि हलवा अच्छे से सिक जाए। जब चम्मच को घुमाते हैं तो ये देखिए हलवा भी इसके साथ साथ घूम रहा है। गोंद पाक बीकानेर की बहुत ही फेमस मिठाई है और सर्दियों में तो इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सर्दियों में जो भी शादियां होती है उसके इतने फंक्शन में एक दिन तो गोंद पाक बन ही जाती है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप इसे अगर बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इसको बताया है, जैसी बिल्कुल शादियों में बनती है बिल्कुल वैसी गोंद पाक तैयार होगी। और इस तरह से आप बनाएंगे तो ये 10-15 दिन भी खराब नहीं होती। आप इसको एक बार बना के और रखें और थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आटे को बिल्कुल अच्छे से सेकना है, अच्छी खुशबू आने लगे इसमें और गोल्डन ब्राउन कलर भी हो जाए इसका। अगर थोड़ा भी आटा कच्चा रह गया तो हमारी मिठाई खराब हो जाएगी। जब भी आटा सेकें एक बार में सारा घी नहीं डालें। अगर थोड़ा कम रहता है घी
तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखिए आटा करीब 80% सिक गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मैं मावा डालूंगी। मावा डालते जाना है हमें और बराबर से हिलाते रहना है। गैस को मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लो कर दिया है, क्योंकि मावा डालने के बाद में बहुत जल्दी चिपकना शुरू हो जाता है, ये नीचे से लाल होना शुरू हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम गैस को यहाँ पे बंद भी कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी तो आटा नीचे से लाल हो जाएगा और हमारी सारी मिठाई खराब हो जाएगी। आटा इतना गर्म है कि ये मावे को वैसे ही पिघाल देगा। मावा काफ़ी ठंडा होता है तो ये आटे को बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, इसलिए आप जल्दी गैस वापस चला लें और ज़रूरत पड़े तो फिर से बंद कर दें। जब सारा मावा मिल जाए तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम 4-5 मिनट पकाएंगे, ताकि मावा अच्छे से सिक जाए, कच्चा बिल्कुल ना रहे। मैंने आपको जो यहाँ पे नाप बताया है, आप उसी नाप से इसको बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। वैसे तो बाजार में खूब गोंदपाक मिलती है, लेकिन उसमें मावा कम डला हुआ होता है। मैंने यहाँ पे जो रेशो बताया है वो शादियों में जो हलवाई डालते हैं बिल्कुल वही रेशो है। बाजार वाली गोंदपाक में आपको इतना मावा नहीं मिलेगा, अमूमन वहाँ पे कम ही मावा डालते हैं। ये देखिए मावा बिल्कुल सिक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मावा डालने के बाद में मैंने करीब इसको 10 मिनट तक और सेका है। गैस को मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसे मैं थाली में निकाल लेती हूँ, जिसमें पहले मैंने यहाँ पे गोंद और गोला निकाला है। और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे चीनी ले ली। ये देखिए एक बाउल से थोड़ी कम चीनी थी और करीब आधा बाउल मैंने इसमें पानी डाला है। अंदाज से ही डाल देंगे हम। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चेंज कर ली, क्योंकि मेरी कढ़ाई वो बहुत छोटी थी, तो आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई में ही बनाएं इसे। अगर आप पहले से ही बड़ी कढ़ाई लेते हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में ही चाशनी बना लें। इसके लिए हमें यहाँ पे एक तार की चाशनी बनानी होगी। चीनी घुलने तक हम यहाँ पे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी अगर मैली हो तो चाशनी में ऊपर मैल आ जाता है, तो अगर ऐसा हो तो उसमें 2 चम्मच दूध डाल के और ऊपर जो झाग आते हैं उसे हम झरे से अलग कर लेते हैं, तो इससे हमारी चाशनी एकदम साफ हो जाती है। लेकिन अगर चीनी साफ है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोंदपाक बीकानेर की फेमस मिठाइयों में से है, और वैसे भी जैसी मिठाई बीकानेर में बनती है वैसी बाहर कहीं नहीं मिलती। चाशनी में उबाल आ गया। यह मिठाई बनाने में इतनी आसान है कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तब भी इस मिठाई को अच्छे से बना पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी चाशनी भी सेट नहीं बैठती है तो आप इसको कैसे सही करें। चाशनी के लिए आप चम्मच में डालें और फिर इसे नीचे सारा पोर करें, तो जब लास्ट में ड्रॉप्स नीचे गिरता है तो पीछे वो एक स्ट्रिंग छोड़ देता है, तो उसी से पता चलता है कि चाशनी एक तार की हो गई है। और एक और तरीका है, आप उसको चम्मच में लें, चम्मच को थोड़ा सा ठंडा करें और हाथ में लेके और इस तरह से स्ट्रिंग बना के देखें। मिठाई बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, चाशनी कभी भी कम तार की नहीं हो। हमें जितनी तार चाहिए हो उससे अगर हल्की सी ज़्यादा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कम हो गई तो हमारी मिठाई ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी, उसमें फंगस लग सकता है, क्योंकि उसमें कच्चा पानी रह जाता है। तो ये देखिए, आप श्योर हो जाएं कि वो एक तार की चाशनी बन रही है। ये देखिए, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी चाशनी तेज हो जाती है, एक तार से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप क्या करें उसके लिए। गैस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और अब जो मसाला हमने फ्राई किया था और सेका था उसे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। गैस हमारा बंद है यहाँ पे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मिठाई की वो एक खासियत होती है कि आप उसमें कितना सामान डालते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, सिर्फ इतने भर से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मिठाई की टेस्टनेस के लिए आप कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं, कितना सामान डाल रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। आज मैंने जो आपको नाप दिया है आप उस नाप से बना के देखें। बादाम फ्राई किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए, मानिए कि इसमें आपकी चाशनी हो गई है तेज। अभी तो ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, लेकिन जब ये 3-4 घंटे बाद ठंडा होगा तब आपको ऐसा लगे कि हलवा थोड़ा टाइट हो गया है या हल्का सा ड्राई हो रहा है, तो बस आप 2-3 टेबल स्पून गर्म पानी कीजिए बिल्कुल अच्छे से और इसमें मिक्स कर दीजिए। तो आपकी चाशनी जो थोड़ी ज्यादा हो गई थी वो फिर से बैलेंस हो जाएगी
और हलवा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप चाशनी नीची ना लें। नीची का मतलब है कि एक तार से कम ना लें। अगर चाशनी थोड़ी कच्ची रह गई तो फिर हलवा खराब हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए सारे हलवे को ट्रांसफर कर दिया। और जो गोंद फ्राई किया था ना हमने, उसमें से मैंने थोड़ा सा गोंद अलग रख लिया था। उससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे, जैसे बाजार में डेकोरेट किया हुआ होता है ना गरम गरम हलवा, और वहां पे इसी तरह से ऊपर गोंद डाला हुआ होता है। तो इसको भी हम इसी तरह से डेकोरेट कर देंगे। ऊपर थोड़े फ्राई किए हुए बादाम लगा देंगे। जब भी इसे परोसना हो, आप साइड से हलवा निकालें और परोसें। तो लीजिए, बाजार से भी टेस्टी गोंद का हलवा तैयार है।